गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमें लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब अंग का अति लघुत्तरी प्रश्न। हम पाठ 6 प्रश्न आज लिखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान, जिसमें हमें लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है आपका, प्रजनन का वर्णन कीजिए। प्रजनन का वर्णन कीजिए। प्रजनन का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया है प्रजनन का वर्णन कीजिए। तो प्रजनन के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो जीवों में अपने समान जीवों को जन्म देने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। उत्तर, जीवों में अपने समान जीवों को जन्म देने की क्रिया जन्म देने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, मेढक और मनुष्य में निषेचन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसको हम आपको दूसरे दिन लिखवाएंगे, अगले दिन। इसे जरा मुझे देखना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है अच्छे तरीके से इसमें। तो हम आपको तीसरा प्रश्न लिखवाते हैं, अलैंगिक प्रजनन की 2 विधियां बताइए। तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन की 2 विधियां बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आपका, अलैंगिक प्रजनन की 2 विधियां निम्न है। अलैंगिक प्रजनन की 2 विधियां निम्नलिखित हैं।
पहला मुकुलन, दूसरा विखंडन। और प्रश्न नंबर चौथा है, उस प्रजनन का नाम बताइए जिसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है। प्रश्न नंबर 4, उस प्रजनन का नाम बताइए जिसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है। इसका उत्तर उस प्रजनन का नाम बताइए जिसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है। उत्तर लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन में, अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक कोशिका की, एक ही जनक कोशिका की भागीदारी होती है। अलैंगिक जनन में अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक कोशिका की भागीदारी होती है। देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है लाइएगा। पहला प्रश्न है प्रजनन का वर्णन कीजिए, तो जीव। अब प्रजनन का वर्णन कीजिए तो दिया, लेकिन अति लघुत्थी में छोटे में ही लिखना है। तो जीवों में अपने समान जीवों को जन्म देने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन की दो विधियां बताइए, तो अलैंगिक प्रजनन की दो विधियां निम्नलिखित हैं, मुकुलन और विखंडन। चौथा है उस प्रजनन का नाम बताइए जिसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है। तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक कोशिका की भागीदारी होती है। देखिए लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल
एक ही जनक कोशिका की भागीदारी होती है। लिखिए सभी लोग इसे। हो गया, मिटाते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 5। विखंडन क्या है? प्रश्न नंबर 5, विखंडन क्या है? तो उत्तर इसका लिखेंगे। प्रश्न है हमारा, विखंडन क्या है? विखंडन वह प्रक्रिया है, विखंडन वह प्रक्रिया है, विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें स्पाइरोगाइरा जैसे परिपक्व जीवों का, जिसमें स्पाइरोगाइरा जैसे परिपक्व जीवों का तंतुमय शरीर, जीवों का तंतुमय शरीर दो या अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, दो या अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसमें से प्रत्येक छोटा टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। इसमें से प्रत्येक छोटा टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे एक तो नाम इसमें हमने बीच में ही लिखा है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा
टर्बेलिया, टर्बेलिया, टर्बेलिया आदि। देखिए विखंडन क्या है, विखंडन का मतलब क्या है जिसमें स्पाइरोगाइरा जैसे परिपक्व जीवों का तंतुमय शरीर, मतलब परिपक्व जीवों का तंतुमय शरीर दो या दो से अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसमें से प्रत्येक छोटा टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। तो जितना टुकड़ा उसमें होगा उतने नए जीव बन जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, प्लैनेरिया, टर्बेलिया आदि। ये हो गया आपका विखंडन, मतलब परिपक्व जीवों का शरीर, तंतुमय जीवों का शरीर जितने भागों में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, और वह जितने भागों में टूटता है उतने ही नए जीव बन जाते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम ऊपर से लिखवाते हैं। मिटाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, पर परागण में कीट किस प्रकार सहायता करते हैं? पर परागण में कीट किस प्रकार सहायता करते हैं? देखिए पर परागण में जीव किस प्रकार सहायता करते हैं, ये लिखना है हमें इसमें। जब कोई कीट फूलों का रस चूसने के लिए उस पर बैठता है, तब फूल के परागकण उसके पैरों, पंखों में चिपक जाते हैं। फिर
वे परागकण उसके शरीर से छूटकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस प्रकार कीटों द्वारा परपरागण की क्रिया हो जाती है। देखिए, इसको हम पढ़ रहे हैं। जब कोई कीट फूलों का रस चूसने के लिए उस पर बैठता है, उस पर मतलब फूलों पर बैठता है, तो फूलों के परागकण उसके पैरों पंखों में चिपक जाते हैं। फिर जब वह दूसरे फूलों पर बैठता है तो वे परागकण उसके शरीर से छूटकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस प्रकार कीटों द्वारा परपरागण की क्रिया हो जाती है। प्रश्न था आपका कि कीटों द्वारा परपरागण की क्रिया कैसे होती है। तो जब कीट एक फूल पर बैठते हैं, उनका रस चूसने के लिए आपने देखा होगा, तब जो छोटे छोटे परागकण होते हैं उनके पैरों में, उनके पंखों में, शरीर में कहीं उनके चिपक जाते हैं। और फिर जब वही कीट एक फूल के बाद दूसरे फूल पर बैठते हैं तो वो जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ से छूटकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जो परागण की क्रिया है वो भी परपरागण की क्रिया वो फूलों का कीटों के द्वारा संपन्न हो जाती है। तो आगे के प्रश्न आप क्लास में लिखेंगे, क्योंकि 4 तारीख को आपको क्लास लेना है विद्यालय में। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास में आइए। जो भी लिखवाया पढ़ाया जाएगा अब क्लास में ही हो सकता है। अब आपको वीडियो ना मिले तो क्लास में आने का प्रयास कीजिएगा। बाय बच्चों।